सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है और करंट अफेयर्स का क्लास आ गया है। सुबह के 4:30 बज चुके हैं। टॉप 12 क्वेश्चन आज के आ गए हैं जिसका डाउनलोड मैं आज आप लोग को देने वाला हूं। तो ध्यान से इन 12 के 12 टॉपिक्स को समझिएगा। मैं ट्राई करूंगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन का डिटेल आप लोगों तक पहुंचा सकूं ताकि आप लोग का ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो जाए आपके आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, जो भी बच्चे अभी तक सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आप लोग को लाइव वीडियो का एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे आज के पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर है, पढ़ लेते हैं जल्दी से। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसके द्वारा लिखित रेडियो कश्मीर इन टाइम्स ऑफ पीस एंड वॉर पुस्तक का विमोचन किया है? किसके द्वारा लिखी गई थी यह किताब? ऑप्शन आपके सामने है, डॉक्टर राजेश भट्ट, डॉक्टर अनिरुद्ध शर्मा, प्रोफेसर विजय गुलाटी या फिर डॉक्टर अर्जुन सहाय। तो इस क्वेश्चन का जरूर सही उत्तर आप लोग याद रखिएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेश भट्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेश भट्ट, इसका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग जरूर इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं कि वो एक एटॉमिक एनर्जी और स्पेस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मैं बात कर रहा हूं, वो एक एटॉमिक और रिसर्च मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो आप लोग उनके बारे में ये चीज नोट कर सकते हैं अगर आप लोग चाहे तो। आगे बढ़ेंगे अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। चलिए, आपके स्क्रीन पर है दूसरा क्वेश्चन। भारत और अमेरिका के मध्य राजस्थान में आरंभ हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? ये आप लोग को बताना है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। दुर्गा शक्ति, कॉम्बैट, थंडरबोल्ट या फिर मैन पावर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गाइस ऑप्शन नंबर सी, थंडरबोल्ट यानी कि वज्र प्रहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी थंडरबोल्ट यानी वज्र प्रहार इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग जरूर नोट रखिएगा। ये राजस्थान के बीकानेर में ये मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया था अमेरिका और भारत के बीच। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कारोबार में सुगमता से जुड़ी 7 चिन्हित समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने किस कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया है? यह आप लोग को बताना है। ऑप्शन आपके सामने है 4, देख लेते हैं। इंडियन बिजनेस माइंड्स, इनोवेट इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्रैंड चैलेंज या फिर बिजनेस इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। ठीक है, आप लोग को जो भी लगता है इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर है वो आप लोग नोट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चैलेंज ग्रैंड चैलेंज, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्रैंड चैलेंज, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जरूर आप लोग नोट करके रखिएगा इसका। ठीक है, कारोबार में सुगमता से जुड़ी 7 चिन्हित समस्याओं को, यानी कि यहां पर क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि बिजनेस रिलेटेड जो भी इश्यूज हो रहे थे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उन सभी को सुलझाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्रैंड चैलेंज को लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, तो आप लोग नोट रखिएगा इसका। आगे बढ़ेंगे अब चौथे नंबर क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन पर है चौथा क्वेश्चन। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से ही है ये क्वेश्चन। तो ईज ऑफ डूइंग से क्या पूछ रहा है ये? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2018 में भारत को किस रैंक पर रखा गया है? ये आप लोग को बताना है। भारत का रैंक क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स जो है 2018 की लिस्ट में? तो ऑप्शन आपके सामने है 77, 78, 79 या फिर 80। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गाइज ऑप्शन नंबर ए, 77 नंबर पर है भारत। ठीक है, अब भारत 77 नंबर पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। भारत 77 नंबर पर है 142 देशों के बीच। जी हाँ, 142 में से भारत आता है 77 नंबर पर। यह चीज आप लोग नोट रखिएगा। साथ ही साथ आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं कि 65 पॉइंट्स का, जी हाँ 65 पॉइंट्स का उछाल देखा गया है पिछले 4 सालों में
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का जो लिस्ट है इसमें भारत 65 पॉइंट गेन कर पाया है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक हिस्ट्री मेकिंग है किसी भी देश के लिए। पिछले 4 सालों में 65 पॉइंट्स का उछाल मिला है भारत को इस लिस्ट में, तो आप लोग चाहें तो इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर पर। आपके स्क्रीन पर है 5वां क्वेश्चन, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए जल्दी से पढ़ लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। देखिएगा, इसे एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन को लेकर आप लोग को कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट्स में आप लोग बताइएगा, उसका पूरा रिजोल्यूशन दिया जाएगा, उसका पूरा समाधान दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर पर। निम्नलिखित में से किस माह में कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है, यह आप लोग को बताना है। कौमी एकता वीक कब मनाया जाता है? जनवरी में, जुलाई में, सितंबर में या फिर नवंबर में? मैक्सिमम जितने भी फ्रेंड्स देख रहे हैं अभी वो गेस करेंगे कि करंट अफेयर्स है और नवंबर का महीना चल रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब नवंबर ही होगा, जो कि बिल्कुल सही भी है। ऑप्शन नंबर डी, नवंबर इसका सही जवाब है। लेकिन ये मनाया कब जाता है? तो मनाया जाता है ये 19 से लेकर 25 नवंबर तक। जी हाँ, 19 से 25 नवंबर के बीच मनाया जाता है कौमी एकता वीक, यानी कौमी एकता सप्ताह। ठीक है, तो ये 7 दिनों तक मनाया जाता है ये कौमी एकता सप्ताह। अब यहां पर होता क्या है गाइज, ये चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि कौमी एकता सप्ताह जो है क्या। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे जितने भी ट्रेडिशनल हम लोग पुराने जमाने के लोग हैं, हमारा जो देश है वो किस नाम से जाना जाता है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बहुत अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं भारत में, लेकिन सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। इसी के रिगार्डिंग कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे मीटिंग और सेमिनार किए जाते हैं कौमी एकता सप्ताह में, ताकि लोगों तक हर एक चीज पहुंच पाए, लोग मिलजुल कर अच्छे से रह पाए और अपना डेवलपमेंट भी कर पाए। ठीक है, साथ ही साथ अपने सोसाइटी को डेवलप कर पाए और ओवरऑल अपने देश को बहुत ज्यादा डेवलप कर पाए। ठीक है गाइस, तो यही चीज है कौमी एकता वीक का मतलब। आप लोग चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। इस क्लास का पूरा पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से, जो कि है successkey98.in। कौमी एकता वीक 19 से 25 नवंबर के बीच मनाया जाता है। बहुत मीटिंग्स और बहुत सेमिनार्स, कवि सम्मेलन वगैरह बहुत कुछ अरेंज किए जाते हैं इस सप्ताह में। चलिए आगे बढ़ेंगे अब 6ठे नंबर क्वेश्चन पे, आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है, यह आप लोग को बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, अनुराग प्रधान, RK राव, संदीप राजपूत या फिर जलज श्रीवास्तव। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, जलज श्रीवास्तव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जलज श्रीवास्तव इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो 6ठा क्वेश्चन हमारा हो गया है। यहां से कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हैं नहीं आपको बताने के लिए, तो अगले क्वेश्चन पे जल्दी से जाते हैं, जो कि है 7वां नंबर क्वेश्चन। चलिए, भारत और किस देश ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मॉडल के तहत भारतीय नौसेना हेतु 2 युद्धपोतों के निर्माण को लेकर 3,570 करोड़ रुपए के करार पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश के साथ, ये आप लोग को बताना है। रशिया के साथ, नेपाल के साथ, चाइना के साथ या फिर जापान के साथ? भारत और किस देश का नाम बताना है। किस देश ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मॉडल के तहत भारतीय नौसेना हेतु 2 युद्धपोतों के निर्माण को लेकर 3,570 करोड़ रुपए के करार पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, रशिया यानी कि रूस। ठीक है, तो भारत ने रशिया के साथ ये करार किया है 3,570 करोड़ रुपए के लिए, जो 2 युद्धपोत देंगे इंडियन नेवी के लिए, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, यानी कि कैसे वो युद्धपोत बनाए जाते हैं उसका पूरा डिटेल के साथ वो लोग बताएंगे, ताकि फ्यूचर में ये भारत में भी बनाया जा सके और भारतीय भी इसे बना पाए। ठीक है गाइस, तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, रशिया यानी रूस। आगे बढ़ेंगे 8वें नंबर पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में पिछले साल मलेरिया के कितने प्रतिशत मामले नाइजीरिया, कांगो, युगांडा, मोजाम्बिक व मेडागास्कर समेत 15 अफ्रीकी देशों और भारत में दर्ज हुए हैं? तो कितने परसेंटेज मामले दर्ज हुए हैं? 15 अफ्रीकी देश हैं और भारत को लेकर 16 हो जाते हैं टोटल। तो इन 16 देशों को मिलाकर मलेरिया के कितने मामले दर्ज हुए हैं परसेंटेज में पूरे वर्ल्ड भर में, तो ये आप लोग को बताना है। 60%, 40%, 30% या 80%। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है, आप लोग इसका सही जवाब बता सकते हैं जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आप लोग नोट कीजिएगा अगर आपको पता नहीं है जल्दी से, ऑप्शन नंबर डी 80%। जी हाँ, यहां पर बताना चाहता हूं कि 100 में से 80% मलेरिया के जितने भी केसेस होते हैं वो 15 अफ्रीकी देश में और भारत को लेकर इन 16 देशों के बीच ही होते हैं। 80% मलेरिया के केसेस, जो कि बहुत ही बड़ी न्यूज है और बहुत ही बड़ी बात भी है, बहुत चिंताजनक बात भी है। इतने मुल्क हैं यहां पर, 200 प्लस मुल्क हैं हमारे पूरे विश्व भर में, 200 प्लस देश हैं, लेकिन सिर्फ 16 देशों को मिलाकर ही विश्व भर का 80% मलेरिया इन 16 देशों में ही होता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही चिंताजनक बात है। ठीक है गाइस, आप लोग इस क्वेश्चन का सही उत्तर जरूर नोट रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी 80% यानी 80%। आगे बढ़ेंगे 9वें नंबर क्वेश्चन पे। अमेरिका में कितने भारतीय अमेरिकी महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए अमेरिकन बाजार वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड लीडर्स गाला में सम्मानित किया गया है? ये आप लोग को बताना है। अमेरिका में कितने भारतीय अमेरिकी महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए अमेरिकन मार्केट वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड लीडर्स गाला में सम्मानित किया गया है? कितने महिलाओं को सम्मानित किया गया है इस इवेंट में, यह आप लोग को बताना है। तो 7 हैं, 4 हैं, 8 हैं या फिर 10 हैं? आपको जो लगता है इस क्वेश्चन का सही जवाब है फटाफट कमेंट कर सकते हैं। सही उत्तर इस क्वेश्चन का है वो है C8 यानी कि 8। ठीक है, तो 8 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। इवेंट का नाम है अमेरिकन मार्केट वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड लीडर्स गाला। ठीक है, अमेरिका के अंदर इसको सम्मानित किया गया है। टोटल 8 भारतीय महिलाओं को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे 10वें नंबर क्वेश्चन पे। चलिए, आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस राज्य में नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान शुरू किया गया? हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश या पंजाब? निम्न में से किस राज्य में नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान शुरू किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में ये कैंपेन स्टार्ट हुआ है, इसे शुरू किया गया है और इसको शुरू करवाया है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने। आप लोग याद रख सकते हैं, इसको नोट रख सकते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, इसका बिल्कुल सही जवाब है। और इसका जो मेन मकसद है वो औरतों को और ज्यादा मजबूत बनाना है, उनको डेवलप करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे 11वें नंबर क्वेश्चन पे जल्दी से। आपके स्क्रीन पर है, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से करा देता हूं इसको भी। केंद्र सरकार और विश्व बैंक ने 20 नवंबर 2018 को नई दिल्ली में झारखंड विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 310 मिलियन, 510 मिलियन, 710 मिलियन या फिर 110 मिलियन। ठीक है, तो ये सारे डॉलर्स में है अमाउंट। केंद्र सरकार और विश्व बैंक ने 20 नवंबर 2018 को नई दिल्ली में झारखंड विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के लिए इन कितने मिलियन डॉलर की ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि दिल्ली में ये हस्ताक्षर, ये साइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? केंद्र सरकार के बीच में और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के बीच में। झारखंड में बिजली पैदा करने के लिए, बिजली को और डेवलप करने के लिए कितने का लोन देने का बात हुआ है, कितने का लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गाइज ऑप्शन नंबर ए,
310 मिलियन, ठीक है, 310 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के बीच में झारखंड में इलेक्ट्रिसिटी को फैलाने के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए 310 मिलियन। आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है। किस राज्य के विधानसभा ने 19 नवंबर 2018 को उत्तर बंगाल के बस्तियों के निवासियों को भूमि अधिकार देने के लिए एक विधेयक सम्मति से पारित कर दिया है, यानी कि एक बिल पास कर दिया है। किसके लिए? जो लोग बंगाल के बस्तियों में रहते हैं, स्पेशली नॉर्थ बंगाल के बस्तियों में जो लोग रहते हैं वेस्ट बंगाल में, उनके लिए एक बिल पास किया गया है और उनको रहने के लिए अब जमीन दी जाएगी, ठीक है, जो कि बिल्कुल लीगल होगी, इलीगल नहीं, ठीक है। तो उनको कोई भी वहां से हटा नहीं पाएगा, उनको जमीन खुद दी जाएगी रहने के लिए। किसको दी जाएगी? तो जो लोग नॉर्थ बंगाल के बस्तियों में रहते हैं उनको। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब यहीं से पता चल जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी वेस्ट बंगाल है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब जरूर याद रखिएगा। जो लोग भी वेस्ट बंगाल के अंदर नॉर्थ बंगाल के बस्तियों में रहते हैं उनके लिए एक बिल पास हुआ है, जहां से उन्हें जिस बस्ती में वो रह रहे हैं अभी, वहां से उनको जमीन भी दी जाएगी और उनके नाम पर भी कर दी जाएगी। तो ये सारा चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा। आज का टॉप 12 क्वेश्चन मेरा यही था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गाइज रोज क्लास को अटेंड कीजिएगा। कभी कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट का होता है क्लास, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपकी एग्जाम में। 24 घंटे में 15 से 20 मिनट आपको देना है, आपका डेली का करंट अफेयर्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहते हैं इस क्लास का रिवीजन करना है, या जितने भी क्लासेस होते हैं सक्सेस की 98 को, किसी भी क्लास का आप रिवीजन क्लास ढूंढ रहे हैं, उसका पीडीएफ ढूंढ रहे हैं, तो विजिट कीजिएगा हमारे वेबसाइट को और वहां से पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा वेबसाइट है सक्सेस की 98.in, ठीक है। तो हमारा वेबसाइट ये है, इसको जरूर आप लोग विजिट करें और पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर लें, ठीक है। जिनको पीडीएफ चाहिए, बहुत ही फ्रेंड्स बोलते हैं भैया पीडीएफ कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, तो आप लोग प्लीज जाकर विजिट कीजिए और डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। कल तक का पूरा पीडीएफ दिया हुआ है, आज की क्लास का कल सुबह अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास का कल सुबह नहीं, 10 बजे ही अपलोड हो जाएगा, वहां से सर बोल रहे हैं, तो 10 बजे इस क्लास का भी पीडीएफ सुबह सुबह अपलोड हो जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ाई कर लीजिएगा। सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, आपका दिन बिल्कुल अच्छा जाए ऐसा मैं कामना करता हूं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ऑल द बेस्ट जिनका भी एग्जाम आने वाला हो। टेक केयर गाइज, बाय बाय।